आज प्रस्तुत है यशपाल के उपन्यास अमिता के धारावाहिक वाचन का 15वां अंक। पिछले अंक में आपने सुना कि राजकुमारी अमिता माँ के पास जाने के लिए किस प्रकार बेचैन है और महाअमात्य और महासेनापति के कहने पर तमाम दास दासी अमिता को बहलाने के प्रयास में हैं। आइए सुनते हैं आगे का प्रकरण। हिता ने दूसरा खेल सुझाने के लिए महाअमात्य के पोते आदित्य को संबोधन किया। आज पुतली की राजसभा में कुमार आदित्य महासेनापति बनेंगे। हाय, हिता ने ठोड़ी पर उंगली रखकर चिंता प्रकट की। कुमार आदित्य के पास खड्ग तो है ही नहीं, महासेनापति महारानी का अभिवादन कैसे करेंगे? हिता ने अमिता के सम्मुख चिंता प्रकट की। अमिता नई पुतली की राजसभा का खेल खेलने के लिए मान गई। सब बालक हिता को घेरकर सभा भवन में आ गए। अब कलिंग के राजप्रासाद का सभा भवन अनेक प्रकार की पुतलियों, खिलौनों और फलों फूलों से भरा रहता था। अमिता नई पुतली को सिंहासन पर बैठा रही थी, तभी आलिंद से यवनी की पुकार सुनाई दी। परम भगवती राजेश्वरी की जय हो, दासी को अभयदान मिले। दासी निवेदन करती है, राजसखा सेठियों के जेठक सौमित्र राजदर्शन के लिए राजद्वार पर उपस्थित हैं। हिता को आशंका हुई कि गुड़ियों की राजसभा के खेल में बहली हुई अमिता का मन खेल से उचट जाने पर बहलाना कठिन हो जाएगा। परंतु ये भी जानती थी कि सेठी सामंत प्रताप की अनुमति लेकर आया है। उसकी राजदर्शन की इच्छा की अवहेलना उचित न थी। सौमित्र ने राजभवन में आकर भूमि स्पर्श से अमिता को प्रणाम किया। सेठ के पीछे सेवक एक मंजूषा उठाए था। सेठ की ओर अमिता की पीठ थी। वो नई पुतली को सिंहासन पर बैठाकर उसे अपने हाथों से छोटा मुकुट पहना रही थी। अमिता ने सौमित्र की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने बच्चों की राजसभा को संबोधित किया, सब लोग महारानी को प्रणाम करें। अमिता की दृष्टि सभा में एक और खड़े प्रौढ़ सौमित्र की ओर गई। सौमित्र ने अमिता के आदेश के अनुसार सब बच्चों के साथ भूमि स्पर्श कर पुतली को प्रणाम किया। प्रौढ़ सेठ को बच्चों के खेल में सम्मिलित होते देख अमिता प्रसन्न हो गई। सौमित्र एक और चुपचाप खड़ा बालिका महारानी के खेल को आदरपूर्वक ध्यान से देखने लगा। हिता को एक वयस्क व्यक्ति की उपस्थिति में बच्चों के साथ इस तरह खेलने में संकोच का अनुभव हो रहा था, परंतु महारानी के खेल को निभाना भी कर्तव्य था, इसलिए उसने सेठ को अनदेखा किया। संकोच से सिर झुकाए एक बालक को बांह पकड़कर पुतली महारानी के सम्मुख उपस्थित कर प्रार्थना की, अन्नदाता, ये दुष्ट चोर है। ये नागरिकों का धन छीनकर उनकी हत्या करता है। इसे नगरपाल ने दंड पाने के लिए राजद्वार पर भेजा है। अमिता ने गुड़िया का सिर हिलाया और पुतली महारानी की ओर से आज्ञा दी। महारानी आज्ञा देती हैं, दूसरों को छीनने वाले, दूसरों को डराने वाले और दूसरों को मारने वाले दुष्ट को धर्मस्थ दंड दें। हिता ने फिर घोषणा की, सब सुने, अब महारानी के सम्मुख नृत्य होगा। सौमित्र की ओर पीट कर उसने सिंहासन पर बैठी पुतली के सम्मुख ठुमुक ठुमुक कर थोड़ा सा नाचा और भूमि को स्पर्श कर बोली, परम भगवती राजेश्वरी की जय हो। अन्नदाता, दासी नर्तकी को पुरस्कार मिले। नर्तकी को पुरस्कार देकर अमिता ने तर्जनी उठाकर पुतली महारानी को संबोधन किया, परम भगवती राजेश्वरी राजसभा में नृत्य नहीं करेंगी, अन्यथा आचार्य काका और महासेनापति काका रुष्ट हो जाएंगे। राजेश्वरी समाज के सम्मुख नृत्य नहीं करती। अमिता का बाल सुलभ कथन सुनकर सौमित्र का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी दृष्टि हिता की ओर गई और हिता के नेत्रों से मिल गई। हिता ने सेठ की आंखों में संकेत पाया और सकुचा गई, मानो बालिका महारानी का ऐसा कहना दासी का अपराध हो। अमिता का ध्यान सेठ और हिता की ओर नहीं था, वो खेल में व्यस्त थी। उसने महाअमात्य के आसन पर बैठे महामंत्री के पौत्र को संबोधन किया, आचार्य, ये पुतली महारानी अच्छी नहीं है। ये भिक्षुओं को बहुत भिक्षा देती है। ये यज्ञ का उत्सव नहीं करती। इन्हें पालकी पर बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए भेज दो। अमिता की बात सुनकर सौमित्र के नेत्र फैल गए। एक गहरा निश्वास लेकर वो नेत्र झुकाए पल भर सोचता रहा।
हिता बार बार सेठ की दृष्टि बचाकर उसकी ओर देख लेती। सेठ के विस्मित होने और विचार में डूब जाने से वो आतंक का अनुभव कर रही थी। उसने प्रसंग बदलने के लिए अमिता से प्रार्थना की, महारानी, ये तो बहुत सुंदर गुड़िया है। स्वामित्र ने तुरंत हाथ जोड़कर अमिता के सम्मुख निवेदन किया, परम भगवती, राजेश्वरी अभयदान हो। चतुर राजदासी का कहना ठीक है, ये पुतली सुलक्षण और सुंदर है, परंतु सेवक महारानी के लिए 3 और पुतलियां सेवा में लाया है। सेठ ने सेवक द्वारा प्रस्तुत मंजूषा में से एक पुतली निकालकर निवेदन किया, परम भगवती, ये चालुक्य देश की राजकुमारी हैं। ये कलिंग की राजेश्वरी को प्रणाम करने के लिए उपस्थित है। फिर सेठ ने दूसरी पुतली निकाली और कहा, ये गौड़ देश की राजकुमारी है। तीसरी पुतली निकालते हुए बोला, ये मद्र देश की राजकुमारी है। ये दोनों भी महारानी की सेवा में प्रणाम करती हैं। सेठ ने पुतलियों के सिर सिंहासन के सम्मुख झुका दिए। अमिता कुछ पल पुतलियों की ओर देखती रही, फिर कौतूहल से बोली, इन राजकुमारियों की माताएं कहाँ हैं? इन्हें अम्मा की याद नहीं आएगी? सौमित्र उचित उत्तर सोच रहा था कि अमिता ने फिर पूछा, क्या इनकी माताएं तीर्थ का तप करने? सेठ समझ गया, बालिका महारानी माता के वियोग में दुखी हैं। उसे मौसी की बात याद आई। दासी हिता कहती थी कि यदि वो महारानी को संभाल न सकीं तो प्रासाद और नगर में हमेशा कोहराम मचा रहेगा। कोहराम मच जाए तो आचार्य ही विवश हो जाएंगे। दासी हिता ही स्थिति को संभाले हुए है। अमिता ने सेठ से पूछ लिया, काका, हमारी अम्मा तीर्थ यात्रा से कब लौटेंगी? बालिका के प्रश्न ने गूढ़ चिंता में डूबे हुए सेठ के मस्तिष्क के तंतुओं को झंकार दिया। एक साथ कई विचार आए। महामात्य का छल बालिका महारानी के सामने प्रकट हो जाए, परंतु बालिका का सामर्थ्य क्या है? कोई महामात्य के कोप का भाजन बनेगा तो बालिका उसकी रक्षा नहीं कर सकेंगी। महामात्य के छल की भित्ति को धक्का देकर गिराने से वो स्वयं ही पहले उसके नीचे दबकर मर जाएगा। सेठ ने विचार में गर्दन झुकाए उत्तर दिया, परम भगवती राजेश्वरी, धैर्य रखें। राजमाता शीघ्र ही तीर्थ यात्रा से लौटेंगी। महामात्य आचार्य ही राजमाता को बुलवा देंगे। अमिता को उत्तर देकर सेठ के नेत्र अपनी ओर देखती हिता के नेत्रों से मिल गए। हिता के नेत्रों की कातर और मौन प्रार्थना को सेठ ने एक दृष्टि में समझ लिया। दासी के नेत्र प्रार्थना कर रहे थे। सेठ दया करके महारानी की माता के लिए अधीरता का रहस्य गुप्त रखें। अमिता का चेहरा उदास हो गया। वो बोली, आचार्य काका से कहेंगे हम, अम्मा को शीघ्र बुलवा दो। अमिता की दृष्टि सभा भवन के द्वार से आलिंद में चली गई। उसके मुख का भाव सहसा बदल गया। वह किल्लोल से पुकार उठी, वामन तामुल आ गया, वामन को घोड़ा बनाएं। बालिका महारानी समीप खड़ी बालिका को बाह से खींचती हुई दौड़ पड़ी और भवन के बाहर चली गई। दूसरे बच्चे भी किल्लोल से वामन वामन पुकारते हुए उसके पीछे दौड़ पड़े। हिता बालक बालिकाओं को महारानी के साथ मार्ग देने के लिए एक और होकर सिंहासन के समीप खड़ी रही। सभा भवन के द्वार पर खड़ी वापी और दूसरी दासी भी बच्चों की ओर चली गई। सेठ के सम्मुख हिता अकेली थी। वो द्वार की ओर जा रही थी, परंतु सेठ का संकेत पाकर रुक गई। सेठ ने रहस्य के कोमल स्वर में हिता को संबोधन किया, तुम्हारा परम सौभाग्य है। तुम्हें परम देवी की अवतार राजेश्वरी के बालिका रूप की सेवा करने और विश्वास पाने का अवसर मिला। तुम राजमाता के वियोग में महारानी को सांत्वना देती हो। तुम जैसे राज सेवकों के दर्शन से पुण्य होता है। राजभक्त प्रजा के लिए तुम आदरणीय हो। प्रजा तुम्हारी इस राज सेवा के लिए क्या मूल्य दे? सेठ ने अपने बाएं हाथ की कलाई में पहना रत्न जटित कंगन उतारकर हिता की ओर बढ़ा दिया। सेठ के अप्रत्याशित व्यवहार से हिता को रोमांच हो आया। संकोच में हाथ जोड़कर बोली, आचार्य स्वामी, दासी आभूषण का क्या करेगी? दासी पर स्वामी की कृपा रहे। बेटी, आदर को ठुकराया नहीं जाता, सेठ ने समझाया। उसके नेत्रों में आत्मीयता और आदर था, परंतु स्वर में अधिकार का भाव। हिता ने सोचा, सेठ को रुष्ट करना उचित नहीं। सेठ के सामने जोड़े हुए हाथ अंजलि के रूप में फैल गए। सेठ ने रत्न जटित कंगन उसकी अंजलि में रख दिया। हिता ने प्रार्थना की, आर्य, दासी तो स्वर्ण पाने और स्वर्ण धारण करने की अधिकारिणी नहीं है। ये दासी के किस प्रयोजन का है? सौमित्र ने पल भर सोचा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने रहस्य के स्वर में उत्तर दिया, भाग्य ने जिसे राजेश्वरी के विश्वास और स्नेह का पात्र बनाया,
उसका भाग्य और भविष्य क्या होगा ये कौन जानता है। संभव है किसी दिन कोई कुलवंत तुम्हारा वरण कर ले। भाग्य के लिखे से राजेश्वरी असहाय होकर निर्वासित हो जाती हैं और दूसरे के हाथ की पुतली बन जाती हैं। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।